नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, दिनांक 12 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें कि इसके आप सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि रिवीजन ऑफ कंसल्टेशन फी, रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस फॉर ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इम्पैनल्ड अंडर सीजीएचएस। यानी सीजीएचएस के अंडर जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंसल्टेशन फीस, रूम रेंट तथा आईसीयू चार्जेस में मतलब उसके चार्जेस को रिवाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये उसका लेटर है। इसको हम सबसे पहले अब चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है सीएचएस लाभार्थियों के लाभ के लिए सीएचएस के पैकेज दरों में संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संशोधन क्या क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको इसमें आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श शुल्क, आईसीयू शुल्क और कमरे के किराए से संबंधित, है ना, तीन बातें दोस्तों। एक तो परामर्श शुल्क, आईसीयू चार्जेस, आईसीयू शुल्क और कमरे के किराए, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम आते हैं परामर्श शुल्क के ऊपर। परामर्श शुल्क है दोस्तों, जिसमें पहले आप ओपीडी में जाते थे तो ओपीडी का परामर्श शुल्क पहले आपका 150 रुपए था। मतलब ये जो है मतलब 150 रुपए था, जिसे अब संशोधित करके जो है 350 रुपए कर दिया गया। यानी कि अगर अभी आप ओपीडी में कंसल्टेशन किसी भी सीजीएचएस डिस्पेंसरी, सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपसे जो पहले 150 रुपए का फीस काटा जाता था वो अब सीधा 350 रुपए का काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप आयुष्मान, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर आप रेफर करा के लाते हैं तो ये आपसे जो है कैशलेस आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट वो गवर्नमेंट से जो है वो 350 रुपए ही अब क्लेम करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब आपसे जो है 350 रुपए ओपीडी के चार्जेस लिए जाएंगे। अब आई बात आईपीडी का दोस्तों। आईपीडी में जब आप एडमिट होते थे तो उस समय आपका 300 रुपए पर विजिट था डॉक्टर का, वो अब बढ़ करके 350 रुपए हो गया है। ठीक है दोस्तों, जो विजिट का चार्जेस 300 रुपए था वो अब बढ़कर 350 रुपए हो गया दोस्तों। तो इस बात को क्लियर समझ लीजिए कि अब आपसे जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपसे फीस के रूप में 350 रुपए मिनिमम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं अगला जो आईसीयू चार्जेज है दोस्तों। आईसीयू चार्जेज जो हमारा पहले था, इसमें एक आप देख सकते हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों NABH, है ना, और एक वर्ड है दोस्तों गैर NABH। ये क्या है दोस्तों, ये हम पहले अब समझ लेते हैं, उसके बाद हम आईसीयू चार्जेस के ऊपर आएंगे। दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं कि NABH क्या दोस्तों, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, है ना। ये कंस्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दोस्तों, ये एक NABH सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है हॉस्पिटल को, जो इन सभी मानकों पर खड़ा उतरती है। ये आप देख सकते हैं, ये पेशेंट को, जो भी हॉस्पिटल पेशेंट को ये सारी सुविधाएं देता है उसको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, NABH सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जिसको भी ये NABH सर्टिफिकेट, जिस भी हॉस्पिटल को NABH का मान्यता प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों उसका जो रेट है दोस्तों, उसका सीजीएचएस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसको मैं अब एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं। सीजीएचएस जो पैकेज रेट है दोस्तों, ये एक आप देख सकते हैं, ये NABH जो है NABH का रेट लिस्ट है। ये पहले का रेट लिस्ट है दोस्तों, अभी तक अपडेटेड रेट लिस्ट जो है अभी तक सीजीएचएस के द्वारा जो है जारी नहीं किया गया है। तो ये पुराना रेट लिस्ट है, इसमें सिर्फ ये दोनों आपका चेंज हुआ है दोस्तों। तो हम जैसे इसका तीसरा नंबर देखते हैं कि जो नॉन NABH हॉस्पिटल्स है उसका अगर ड्रेसिंग ऑफ वाउंड यानी घाव का ड्रेसिंग करने का 50 रुपए था तो 50 रुपए है, जिसका जो है NABH या NABL रेट जो है वो
₹58, यानी कि इससे रेट कुछ ज्यादा होता है जो मतलब सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं दोस्तों। ये रेट लिस्ट है दोस्तों, आप जो कोई भी एक उठा के देख, कोई भी एक आप चेक करेंगे तो ₹1466 अगर नॉन NABH का है, तो ₹1686 जो है वो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल का रेट है दोस्तों। तो बस यही एक अंतर है कि मतलब CGHS के द्वारा अगर आप इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इतना क्लेम मिलेगा, और अगर आप इस हॉस्पिटल में लेते हैं तो आपको इतना क्लेम रिफंड किया जाएगा। बट इसका कंडीशन है दोस्तों कि इसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ता है। NABH का जो सर्टिफिकेट, अगर इस फैसिलिटी हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे आपको इसका सर्टिफिकेट ले करके आपको बिल के साथ में अटैच करना होता है, आयुष्मान जो बिल क्लेम करते हैं। तो दोस्तों NABH और नॉन NABH ना दोस्तों, इस बारे में आप समझ ही गए होंगे। तो जो पहले का था दोस्तों NABH जो भी हॉस्पिटल थे उसके लिए था ₹882 प्लस आपके वार्ड पात्रता, यानी कि जब जिस भी आप जो है वार्ड में आप इंटाइटल थे उस वार्ड के हिसाब से प्लस करके आपको मतलब ICU चार्जेस जो है आपसे लिया जाता था। परंतु अब क्या हो गया दोस्तों, अब हो गया एक लमसम अमाउंट जो है वो ₹5400 का सबके लिए दोस्तों। ₹862 प्लस ₹4500 निजी वार्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, जो सबके लिए ICU जो है ये निजी वार्ड लागू हो गया है ICU में एडमिट होने के बाद। तो कुल मिलाकर के है दोस्तों ₹5362, जिसे जो है एवरेज करके राउंड करके ₹5400 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं वार्ड संबंधी सभी पात्रता के लिए आवास सहित है ना, मतलब इसमें रूम रेंट वगैरह सब इंक्लूडिंग है, आपसे ₹5400 लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कमरे का किराया, यानी कि आपका जो है वार्ड के हिसाब से आपका अभी क्या किराए में बढ़ोतरी हुआ है। यानी अब पहले आप जब आप एडमिट होते थे, अगर आप जनरल वार्ड के इंटाइटल है, सामान्य वार्ड के इंटाइटल है, तो आपसे रूम रेंट ₹1000 प्रति दिन लिया जाता था। बट वो अब बढ़ करके हो गया है दोस्तों ₹1500 प्रतिदिन। तो आपको जो है पर डे के हिसाब से जनरल वार्ड वाले को ₹1500 प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। जो सेमी प्राइवेट यानी अर्ध निजी वार्ड में थे उसका ₹2000 से बढ़कर अब रूम रेंट हो गया है ₹3000, देख सकते हैं दोस्तों। और जो प्राइवेट वार्ड के थे उसका अब ₹3000 से बढ़कर हो गया है ₹4500। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका रूम रेंट में रिवाइज किया गया है CGHS के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक इसमें जो है एक सुविधा और दी गई है CGHS के द्वारा कि अब रेफरल की प्रक्रिया जो है CGHS डिस्पेंसरी में जो है रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया। यानी पहले जो CGHS डिस्पेंसरी में पेशेंट को लेके जाना होता था, पहले CGHS लाभार्थी को स्वयं CGHS वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था अस्पताल के लिए रेफरल लेने के लिए। परंतु अब यदि CGHS लाभार्थी वेलनेस सेंटर जाने में असमर्थ है, यानी कि वो वेलनेस सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को अपने दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं। यानी कि अब पेशेंट अगर नहीं भी जाता है तो भी उसको रेफरल CGHS वेलनेस सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि CGHS लाभार्थी जो है वो अब वीडियो कॉल के माध्यम से भी रेफरल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही भी अब आप रेफरल ले सकते हैं किसी भी CGHS इम्पैनल हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये एक चार्ट जो है जारी किया गया था, उस चार्ट के द्वारा जो है मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ये हिंदी में भी है दोस्तों और इंग्लिश में भी है नीचे। इसे जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो ये लेटर है दोस्तों इसको मैं अटैच कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं जो ऑफिस मेमोरेंडम, साइंड ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी किया गया है उसमें भी सेम चीज है दोस्तों। इसमें आपका पहले का क्या रेट था वो मेंशन किया हुआ नहीं है,
इसलिए मैंने आपको चार्ट के हिसाब से पहले और बाद का अभी का आपको समझा दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपीडी आईपीडी 350 रुपये है और 5400 रुपये आईसीयू चार्जेज है, और रूम रेंट जो है वो वार्ड के हिसाब से यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है दोस्तों, फॉर बोथ एनएबीएच एंड नॉन एनएबीएच है ना, इसके लिए रूम रेंट बराबर ही है दोस्तों। इसके लिए भी कंसल्टेशन चार्जेस भी बराबर है, बट टेस्ट के कुछ चार्जेज हैं जो कि एनएबीएच और नॉन एनएबीएच में जो है वो डिफरेंट है दोस्तों। तो ये आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है दिनांक 12 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है, जिसमें आप जो भी रिविजन्स किए गए हैं आपका रेट में वो इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस लेटर का भी जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।